Assalamualaikum जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है जी हम अपना चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो कि है रिलिंक्विशमेंट, अबैंडनमेंट एंड एडजस्टमेंट। तो इसमें जो है हम सबसे पहले रिलिंक्विशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझे कि रिलिंक्विशमेंट क्या है। कि कोई टेनेंट है, अगर उसने जो है वो अपनी टेनेंसी को छोड़ना है तो वो जो है वो किस तरह से अपनी टेनेंसी को रिलिंक्विश करेगा, ख़त्म करेगा, तर्क करेगा। तो सेक्शन 35 में वो कहता है कि अगर कोई टेनेंट है जिसकी एक फिक्स टर्म है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का उसने को कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो बंदा जो है जो ही उसका कॉन्ट्रैक्ट की डेट खत्म होगी वो बगैर किसी नोटिस के जो है वो अपनी टेनेंसी जो है उसे रिलिंक्विश कर सकता है। सेक्शन 36 में वो कहता है कि अगर कोई टेनेंट है जिसकी फिक्स टर्म नहीं है तो वो जो है वो जो लैंड ओनर है उसको 15 जनवरी से पहले पहले जो है वो इन्फॉर्म करेगा कि वो बंदा जो है, ये जो एग्रीकल्चर ईयर है इसके एंड तक आपकी जो है वो ज़मीन जो है वो जो टेनेंसी है वो छोड़ देगा। और ये काम वो जो है वो वर्बली भी या इन राइटिंग भी कर सकता है, जैसे उसे मुनासिब लगे। और दूसरा इसमें वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मिंग दी लैंड और डायरेक्टली, वो कहता है कि लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली जो है वो इन्फॉर्म करने के बजाय टेनेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर से कह सकता है कि वो नोटिस सर्व करे आफ्टर पेइंग फॉर सर्विस कॉस्ट, के जो सर्विस की कॉस्ट आएगी, नोटिस सर्व करने की कॉस्ट आएगी, वो पे करने के बाद वो रेवेन्यू ऑफिसर को कह सकता है कि वो उसे नोटिस कर दे। नेक्स्ट है जी कि अगर टेनेंट जो है वो नोटिफाई नहीं करता, लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म नहीं करता, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेंट फॉर द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर। कि अगर वो लैंडलॉर्ड को नोटिफाई नहीं करता छोड़ने से पहले तो वो जो है वो अगले एग्रीकल्चर ईयर का जो रेंट है वो पे करने का लायबल है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि सबसे पहले अगर लैंडलॉर्ड ने वो जो ज़मीन है वो किसी और को आगे रेंट आउट कर दी है तो इस सूरत में वो अगले साल का एग्रीकल्चर ईयर का जो है वो रेंट पे नहीं करेगा। और दूसरा, अगर लैंडलॉर्ड ने उसे खुद कल्टीवेट कर लिया। ये दो एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज जो है उसे वो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर का जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा। सेक्शन 37 है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ए टेनेंसी। के अगर कोई टेनेंट है उसके पास एक टेनेंसी है, वो टेनेंसी का कुछ हिस्सा, मीन्स अगर 1 एकड़ है तो उसका जो है वो 1 कनाल की टेनेंसी छोड़ना चाहता है, तो इसमें ये कहा गया है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड वो ऐसा नहीं कर सकता। कि अगर चले उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने कहा कि चल ठीक है, आप जो है वो इस 1 कनाल की टेनेंसी छोड़ दें, तो फिर तो हो सकता है। अदरवाइज वो पूरी टेनेंसी की जो है वो रिलिंक्विशमेंट कर सकता है, लेकिन किसी एक पार्ट की जो है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी अबंडनमेंट। अबंडनमेंट ऑफ टेनेंसी बाय एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। कि अगर कोई टेनेंट है और उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है, लेकिन वो जो है वो कल्टीवेट नहीं करता लैंड 1 साल तक, उस पे जो है वो कोई जो है वो कुछ लगाता नहीं है विदाउट वैलिड रीजन, और एंड फेल्स टू पे द रेंट, और रेंट भी जो है वो पे नहीं करता, द ऑक्यूपेंसी राइट विल बी एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल खत्म होने के बाद उसका ऑक्यूपेंसी राइट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन, नेक्स्ट है लाइबिलिटी टू एजेक्टमेंट। अब हमने जो है वो एजेक्ट करना है, उसको जो है वो वहां से निकालना है। तो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं जिससे हम उसको जो है वो निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले ग्राउंड जो है वो कहते हैं कि एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट कैन बी अवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड इफ दे। सबसे पहले वो कहता है कि अगर वो लैंड को डैमेज करता है या उसे किसी इलीगल पर्पस के लिए यूज करता है या उसके साथ कुछ इस तरह का करता है कि वो मजीद जो है वो काश्तकारी के काबिल नहीं रहती, तो इस सूरत में जो है हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर वो जो रेंट है वो किसी खास तरह की फसल उगाने के लिए रेंट पे करता है, लेकिन जो है वो लैंड को प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं करता जिस तरह की वहाँ की कस्टम है, तो इस सूरत में उसको निकाला जा सकता है। और तीसरा, किसी कोर्ट की डिग्री के तहत जो है वो मींस के उसने कोई रेंट के एरियर्स पे करने थे, कोई बकाया जात पे करने थे और वो नहीं पे करता, तो इस सूरत में जो है वो उसे निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं जो मुकर्रर दार है वो भी जो है एडजस्टमेंट के इन रूल्स के अंडर आता है। सेक्शन 40 है जी, ग्राउंड्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर फिक्स टर्म। अब उस बंदे की एडजस्टमेंट किन ग्राउंड्स पे होगी, जो जो एक फिक्स टर्म के लिए आया था, जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था एक फिक्स टर्म के लिए। तो वो कहता है कि वो टेनेंट जिसने विदाउट ऑक्यूपेंसी राइट, के उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट नहीं थे, बट होल्डिंग द लैंड अंडर ए फिक्स लीज, कि वो किसी फिक्स लीज के जो एक फिक्स टर्म के लिए वो जमीन उसके पास थी, उसको विकेट किया जाएगा लैंड व्हेन द लीज एक्सपायर। तो जब लीज जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, तब वो जो है वो उस जमीन को से उसको एजेक्ट किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। दूसरा वो कहते हैं कि जो है वो लीज खत्म होने से पहले उसको किन किन सूरतों में निकाला जा सकता है, तो वो ही सूरतें हैं जो ऊपर हमने पढ़ी, कि अगर वो ज़मीन को डैमेज करता है या इलीगल पर्पस के लिए यूज़ करता है या उसको अनफिट कर देता है फार्मिंग के लिए। दूसरा जो है वो उसको कल्टीवेट नहीं करता प्रॉपरली, या जो है वो जिस फसल को उगाने के लिए, फॉर एग्जांपल उसने गंदम को उगाने के लिए वो ज़मीन ली थी, लेकिन वहाँ पे कुछ वो चने लगा रहा है या कुछ और लगा रहा है, तो इस सूरत में जो है वो उसको जेक्ट किया जाएगा। और तीसरा जो है वो वायलेट करता है टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्रीमेंट की थी या जो डिग्री की थी, जिस भी हिसाब से वो उस पे ऑक्यूपेंसी राइट रखता है, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर उन्हें वायलेट करता है, तो इस सूरत में भी जो है उसे इजेक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 41, इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब उनकी बात करते हैं जो वो टेनेंट जो मींस के साल हर साल के लिए होते हैं, एक साल के लिए होते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल का होता है। तो वो टेनेंट जो है विदाउट ऑक्यूपेंसी राइट, विदाउट अ फिक्स टर्म, लीज कैन बी रिमूव्ड एट द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर। तो लीज जो है उसे रिमूव किया जा सकता है जब एग्रीकल्चर ईयर एंड होगा। और लैंडलॉर्ड जो है वो इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ए स्पेशल रीजन फॉर एडजस्टमेंट सच टेनेंट। और जो लैंडलॉर्ड है वो जो है वो बाउंड नहीं है कि कोई स्पेशल खास रीजंस दे कि वो इस टेनेंट को क्यों निकाल रहा है, क्योंकि ये साल के लिए होते हैं, तो साल के बाद जो है ये चले जाते हैं, तो इसलिए जो है वो इन्हें कोई स्पेशल रीजन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी कि अब जो जजमेंट की हमने बात की कि किन ग्राउंड्स पे हो सकती है, अब प्रोसीजर क्या होगा अगर उस बंदे को निकालना है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 42 है वो रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाता है जजमेंट में। तो वो कहता है कि जी वो जो टेनेंट है उसको आप नहीं निकाल सकते अनलेस थ्रू ए कोर्ट डिग्री, जब तक आपके पास कोर्ट डिग्री ना हो। अब ये जो उसने कहा कि अनलेस ए कोर्ट डिग्री, अब इसके आगे भी दो एक्सेप्शंस वो बताता है कि किन दो सूरतों में कोर्ट डिग्री के बगैर भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि टेनेंट ने जो है वो रेंट पे नहीं किया, कोर्ट कोर्ट की डिग्री की मींस के कोर्ट ने डिग्री की थी कि आप अपना रेंट पे करें, लेकिन उस बंदे ने कोर्ट की डिग्री के बावजूद रेंट पे नहीं किया, तो इस सूरत में उसे निकाला जा सकता है। दूसरा जो है वो उसकी कोई फिक्स टर्म नहीं थी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इस सूरत में भी जो है वो उसे निकाला जा सकता है।
सेक्शन 43 है जी, एप्लीकेशन टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर एडजस्टमेंट के ऊपर जो हमने दो केसेस पढ़े कि उसने जो है वो रेंट नहीं दिया या उसकी कोई फिक्स टेनेंसी नहीं है फिक्स टर्म के लिए, तो लैंडलॉर्ड जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है एडजस्टमेंट की। अब उसमें जो है वो दो तरह से, इमीडिएटली एडजस्टमेंट, अगर उसने रेंट पे नहीं किया तो इमीडिएटली एजेक्ट करने का एप्लीकेशन दे सकता है, और अगर वो फिक्स टर्म के लिए नहीं है तो फिर जो है वो एजेक्टमेंट का नोटिस इशू करवाएगा। सेक्शन 44 है एजेक्टमेंट फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई द डिग्री फॉर एरर्स ऑफ रेंट। एक रेवेन्यू ऑफिसर है वो इशू करता है नोटिस टू टेनस टेनेंट, तो वो जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उस नोटिस में। तो सबसे पहले जी डेट ऑफ रेंट डिग्री, ये जो रेंट की डिग्री है उसकी डेट क्या है। दूसरा, अमाउंट कितनी है जो उस पर ड्यू है। तीसरा, 15 दिनों की डेडलाइन देगा कि वो जो है टू पे दी आउटस्टैंडिंग रेंट, के वो जो रेंट है उसे पे करें। इफ द टेनेंट फेल्स टू पे, अगर टेनेंट जो है वो पे करने में नाकाम हो जाता है तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है एजेक्टमेंट का ऑर्डर दे देगा, अनलेस के टेनेंट कोई वैलिड एक्सक्यूज ना दे। और जो है वो कंपनसेशन अप्लाई होगी, कंपनसेशन का रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे बिफोर एजेक्टमेंट। सेक्शन 45 है एजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय नोटिस। अब जो ईयर टू ईयर बंदे हैं उनको जो है वो नोटिस इशू करेगा। अगर इसमें वो कहते हैं कि जो टेनेंट है अगर उसकी कोई फिक्स्ड लीज नहीं है तो, और ना ही कोई उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है, तो लैंडलॉर्ड जो है वो एजेक्टमेंट के नोटिस इशू कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर इशूज द नोटिस इफ द एप्लीकेशन इज वैलिड। जो लैंडलॉर्ड है उसने एप्लीकेशन देनी है रेवेन्यू ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर ने एप्लीकेशन को देखना है उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वैलिड एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन वैलिड है तो फिर वो जो है वो नोटिस इशू कर देगा टेनेंट को फॉर रिजेक्टमेंट। अच्छा, आप वो आगे एक बताते हैं जी कि अगर जो नोटिस है वो 15 नवंबर से के बाद जो है वो इशू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कि 15 नवंबर से पहले पहले आपने रिजेक्टमेंट के नोटिस इशू करने हैं। अब नोटिस में क्या क्या चीज़ होगी, लैंडलॉर्ड का नाम होगा, लैंड की डिटेल होगी कि कौन सी लैंड है, कहाँ पे है, किस जगह पे है। तीसरी चीज़ जो है वो टेनेंट जो है वेकेट द लैंड बाय 1 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर, के 1 मई तक जो है वो उस जमीन को खाली करेगा। चौथी बात यह है कि टेनेंट वांट्स टू चैनल दी एडजस्टमेंट, कि अगर जो टेनेंट है वो एडजस्टमेंट को चैलेंज करना चाहता है तो वो जो है विद इन 2 मंथ्स रेवेन्यू कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकता है। और अगर कोई जो टेनेंट है वो कंपनसेशन क्लेम करता है तो उसे जो है वो जो है वो फाइल करेगा इट बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर विद इन 2 मंथ, तो वो भी जो है वो 2 महीनों के अंदर अंदर इसमें जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को केस फाइल करेगा कि मुझे कंपनसेशन दी जाए। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर टेनेंट जो है वो चैलेंज नहीं करता विद इन 2 मंथ, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एजेक्टमेंट का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, और जो अगर जो टेनेंट है वो चैलेंज करता है और हार जाता है तो कोर्ट की डिग्री जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देगी उसके रिमूवल का। ऐसा जी, जनरल प्रोविजंस रिस्पेक्टिंग एजेक्टमेंट में, तो यहाँ पे जो है वो सेक्शन 47 है जी, टाइम फॉर एजेक्टमेंट, कि एक टेनेंट जो है वो उसको नहीं निकाला जा सकता सिवाय मई मई 1 से जून 15 तक, ये उसकी एडजस्टमेंट इन डेट्स के दरमियान होगी। फ्रॉम मई 1 टू जून 15 इनके दरमियान उसकी हो सकती है, अनलेस कि कोर्ट की डिग्री अलाउ ना कर दे किसी और टाइम पे, कि साल के किसी और टाइम में आप उसे निकाल दे, अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे तो ठीक है। अदरवाइज जो है सिर्फ 1 मई से 15 जून तक ही उसको एजेक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 49 रिलीफ अगेंस्ट फॉर फीचर,
कि अगर जो है को फॉरफीट हो गई है ज़मीन, जो है वो लैंड आपकी जो है वो मुंजमद हो गई है, बाकी सरकार वो जब्त हो गई है, तो टेनेंट जो है अगर वो फेस कर रहा है एजेक्टमेंट फॉर मिस यूज ऑफ लैंड, जो हमने ऊपर बात की थी कि वो लैंड का मिस यूज कर रहा है, तो अगर उस वजह से उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, तो अगर वो जो है वो डैमेजेस रिपेयर रिपेयर कर देता है या फाइनेंशियल कंपनसेशन दे देता है लैंडलॉर्ड को जो उसको सेटिस्फाई करे, या जो है वो कोर्ट ऑर्डर करती है कि टेनेंट जो है वो फिक्स इशू ऑफ इजेक्टमेंट, के वो जो है वो आपस में उस इशू को जो है वो इजेक्टमेंट के इशू को जो है वो आपस में रिजॉल्व कर दे, तो इन सूरतों में जो है वो इजेक्टमेंट नहीं होगी। अब प्रोसेस क्या है कि टेनेंट को जो है वो एक फिक्स टाइम दिया जाएगा कि वो जो है वो रेमेडी पे करे या कंपनसेशन जो है वो पे करे। दूसरा, जो कोर्ट है वो एक्सटेंड कर सकती है टाइम, अगर उसे लगता है, उसे अगर कोर्ट सेटिस्फाई है तो वो जो है वो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। तीसरा, अगर टेनेंट कंप्लाइज दे कैन नॉट बी इजेक्टेड, तो जो ऊपर हमने बातें की कि वो कंपनसेशन पे करते या जो है वो डैमेजेस रिपेयर कर दे, तो इन सूरतों में जो है अगर टेनेंट ऐसा कर देता है तो उसे जो है वो इजेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जी, हमारे पास सेक्शन जो है वो 48 है। 48 में जो है वो रिलीफ, हाँ जी सॉरी, वो 48 हो गया है आपका। सेक्शन 49, right of ejected tenants in respect of crops and land prepared for sowing, कि अगर टेनेंट जो है उसकी फसल खड़ी है एट द टाइम ऑफ एजेक्टमेंट, तो उसे जो है रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस कि वो जो क्रॉप है, वो जो फसल है वो काटी ना जाए, एंड दे गेट रीजनेबल टाइम टू हार्वेस्ट, जब तक वो पक ना जाए और उसे जो है वो काटने का टाइम ना दिया जाए, उस टाइम तक जो है वो उसे नहीं निकाला जा सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है उनका जो है वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग पे कोई हार्वेस्टिंग राइट्स पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एक फेयर रेंट फॉर द एक्स्ट्रा टाइम द टेनेंट ऑक्युपाइज द लैंड, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं एक फेयर रेंट जो टेनेंट ऑक्युपाई करता है लैंड एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो उस पे जो है फेयर रेंट कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर वो डिसाइड कर सकता है। दूसरा, अलाउ द लैंडलॉर्ड टू पे फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप एंड एजेक्ट द टेनेंट इमीडिएटली। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो जो उस बंदे की टेनेंट की जो फसल खड़ी है उसकी उसे पैसे दे और इमीडिएटली उसे इजेक्ट कर ले। पहले में ये है कि वो जो टेनेंट है वो जो एक्स्ट्रा टाइम उस पे लगेगा उसका, उसके वो पैसे पे कर देगा, एक फेयर अमाउंट पे कर देगा। दूसरा, लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को पैसे पे कर दे उसकी फसल की और उसे इमीडिएटली इजेक्ट कर दे। इफ द टेनेंट prepared the land for sowing, कि अगर जो है वो टेनेंट ने कुछ बोने के लिए ज़मीन जो है वो तैयार की थी, लेकिन वो फसल काश्त नहीं कर सका, तो जो उसको जो है वो कंपनसेशन दी जाएगी उसकी ज़मीन को प्रिपेयर करने में, जो उसकी जो लेबर लगी है, जो उसकी मजदूरी है, वो उसे जो है वो पे की जाएगी और फिर उसे निकाला जाएगा। द कोर्ट और द रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड द कंपनसेशन अमाउंट, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है या कोर्ट है वो कंपनसेशन की अमाउंट को जो है वो डिसाइड करेंगे, और जब तक वो नहीं पे की जाएगी तब तक जो है वो उसे इजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब जी, यहाँ पे एक रिलीफ दिया गया है टेनेंट को कि अगर उसे रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया जाए तो क्या हो सकता है। तो जो टेनेंट है, अगर उसे रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया जाए तो वो जो है वो केस कर सकता है विद इन ईयर इफ टेनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लैंड विदाउट कंसेंट, कि अगर टेनेंट को जमीन से जो है वो उसकी कंसेंट के बगैर निकाल दिया है और कोई लीगल जो है वो डिक्री भी नहीं थी या कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। दूसरा, कि टेनेंट जो है उसने चैलेंज नहीं किया जजमेंट इन कोर्ट, बट
लेटर डिनाइज देयर लाइबिलिटी टू बी एजेक्टेड, तो वो जो है वो फाइल कर सकता है केस के वो रिक्लेम कर सकता है पोजेशन ऑफ द लैंड। दूसरा, कंपनसेशन फॉर लॉसेस, जो कंपनसेशन जो लॉसेस हुए हैं उसकी कंपनसेशन। तीसरा, दोनों वो पोजेशन और कंपनसेशन दोनों क्लेम कर सकता है। 50 ए है जी के, अब ऊपर हमने बात की कि वो केस कर सकता है। यहाँ 50 ए में वो बार लगाते हैं सिविल सूट फाइल करने पे, एक कदगन लगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर किया है एडजस्टमेंट का या डिसमिस कर दिया है जो रॉन्गफुल डिस्पोजेशन सूट है, तो टेनर्ट जो है फिर वो सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता फॉर चैलेंजिंग देयर वैक्शन, अपनी वैक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा, रिक्लेम नहीं कर सकता लैंड और ऑक्यूपेंसी राइट। और तीसरा, कंपनसेशन जो है वो भी क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 51 है, बार ऑफ रिलीफ बाय सूट अंडर सेक्शन 9 एक्ट 1 ऑफ 1877 के एक हमारे पास होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो वो कहते हैं कि अगर टेनेंट को डिसपोजेस कर दिया जाता है तो वो जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 के तहत जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेक्शन 52 में जो है वो एक जर्नल उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जो डेट्स यहाँ पे फिक्स, हमने कई ऊपर बात की कि इस स्टेट को ये काम होगा, इस स्टेट को ये काम होगा, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो जो है वो इन डेट्स को चेंज कर सकती है। और जो नोटिफिकेशन है अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट टेक अफेक्ट टिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ पब्लिकेशन देयर ऑफ। तो जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे चेंज कर सकती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन का इफेक्ट नहीं होगा अनटिल के 6 माह गुजर नहीं जाते। तो ये थी जी हमारी आज की डिस्कशन। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। सो सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।